वीडियो भी बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने आया है, तब मैं कहूंगी यू आर सो लकी। आज आपको परमात्मा ने चुना है कि आज आपकी किस्मत बदले। जी हाँ, यदि आज आप अपने कीमती समय में 5-7 मिनट 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को पूरा वॉच कर रहे हैं तो यकीन मानिए आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। क्या आप भी उनमें से हैं जिनकी किस्मत साथ नहीं देती है और कभी नहीं देती है? क्या आप भी उनमें से हैं जो कमाते हैं सालों भर परंतु कुछ बचा नहीं सकते? कमी आपका पीछा छोड़ती ही नहीं है। कमी में पहले भी आप जी रहे थे, कमी में अभी भी है, और आप दूर तक देखते हैं कि हाँ, मेरा जीवन कमियों में ही रहने वाला है। यदि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि गरीबी, दुख, दरिद्रता और तकलीफ आपकी जीवन संगनी बन गई है, बिल्कुल आप जहां गरीबी वहां। 5,000 कमाते थे तब भी गरीब थे, 50,000 कमाते हैं तब भी गरीब है। लिख लीजिए कागज पर, 5 लाख भी कमाओगे तब भी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ भी खरीदना हो, 1 माह 2 माह 4 माह सोचते हो तब एक मोबाइल फोन खरीद पाते हो। क्यों ऐसी अवस्था हो रही है आपकी कि आपके घर में भी लड़ाई झगड़े और कलह का माहौल हर दिन बना रहता है? कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि अब मैं सुकून और शांति से जीऊं। पता नहीं क्यों धन आता है, रुपया पैसा भी आता है, परंतु घर में कलह का माहौल बना रहता है। क्या आप भी ऐसे हैं जो जहां भी जाते हैं आपके कोई भी काम नहीं बनते? क्यों आपकी किस्मत ही साथ नहीं देती है? क्यों आपकी किस्मत इतनी खराब है कि बस आप तक आते आते गेट बंद हो जाता है? सबके काम बनते हैं, आपके काम नहीं बनते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी को बोल दिया इसलिए मेरे काम नहीं बने। मेरे बहुत सारे भाई बहन आते हैं ना मेरे पास, वो कहते हैं दीदी मेरा कोई भी काम नहीं बनता अगर मैं किसी को बता दूं, गुप्त रूप से चुपचाप करता हूं तो बनते हैं काम। ये सारी मिथ्ये हैं। मैं अपनी पत्नी को बोलकर गया था, लगता उसने किसी को बोल दिया, मेरा काम रुक गया, नजर लग गई मेरे काम को। ये सारी मिथ्या बातें हैं। आपके ग्रह इनबैलेंस है, आप कोई भी काम करते हैं नहीं बनते हैं। ग्रह यदि अनुकूल हो, आपकी किस्मत खराब ना हो तो बोलकर जाओ या सबको मैसेज करके जाओ, बिल्कुल आपके काम बनेंगे। आज का ये दुर्लभ वीडियो आपको मिला है। आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, यदि मेरी पूरी बात को आप सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, केवल सुन लेते हैं नहीं, तो आपको बात समझ में आ जाएगी लॉजिकल। क्या कारण है धन की हानि का, क्या कारण है घर में कलह होने का, रुपया पैसा क्यों पानी की तरह बाहर निकल जाता है। तो चलिए सिर्फ अपनी छोटी छोटी आदतों को हम सुधार के बदल लेते हैं। कोई बड़ा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत न जाग जाए तो कहना, किस्मत बदल जाएगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिए। प्रथम बात, आपको यदि आपके घर में या आप खुद या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो बार बार किसी काम को करता है वहाँ फेल्यूर हो जाता है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहा है 3 साल से 4 साल से लेकिन पास नहीं कर पाया, जिसकी वजह से घर में सबको परेशानी है, टेंशन है। इस लड़के को नौकरी हो जाती तो घर की अवस्था बदल जाती। चलो ध्यान से सुनिए। घर का जिस भी सदस्य को जब कभी भी मौका मिले वो भी करे जो बार बार फेल्यूर हो रहा है, और वो ना कर सके तो घर का कोई भी सदस्य, मुखिया हो तो सर्वोत्तम। मंदिर जाइए, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाइए और वहां सेवा दान दीजिए। यानी कि आपको पूजा करके नहीं आना है, पूजा तो करना ही है, बाद में कीजिएगा। वहां आपको झाड़ू पोछा करके आना। अजीब लगा ना? अपने साथ एक तौलिया या एक रुमाल या कुछ लेकर जरूर जाइए अपने घर से स्वच्छ, जिससे कि मंदिर की सीढ़ियां साफ करनी है आपको। मंदिर की जो सीढ़ियां होती है, कहीं की भी जो सीढ़ियां होती है, वो राहु होता है। उस पर जब डस्ट चढ़ता है तो वो इंतजार करता है कि कोई आए और मेरे ऊपर से ये डस्ट हटाए, ये गंदगी हटाए, मुझे चमकाए, मैं उसकी किस्मत चमका दूंगा। तो यदि मेरे जो भी भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बार बार आप सक्षम हैं, दक्ष हैं और तब पास नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी आप पढ़ते ही नहीं हो, आप कुछ जानते ही नहीं हो, जाके मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करो आप पास कर जाओगे, तो भी गलत बात होगी।
दुर्भाग्य साथ दे रहा, बार बार सौभाग्य साथ नहीं दे रहा, यानी राहु रोकता है आपको। आप मंदिर की सीढ़ियाँ जरूर साफ कीजिए और मंदिर भी आप झाड़ू पोछा में योगदान दीजिए। बहुत सारे बेलपत्र हो जाते हैं, फूल हो जाते हैं, देखते हैं ना बहुत सारे भाई बहन उसको बोरे में भर के पीछे ले जा रहे हैं, मंदिर धो दे रहे हैं, वो जरूर आप करना शुरू कीजिए। कैसे धन आने लगेगा आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। घर की औरतों के लिए, जितनी भी महिला बहन है, चाहे अभी भी शादी हुई है, चाहे माँ है घर की, ध्यान से सुनिए, आपको तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुंभ स्नान करने की ज़रूरत नहीं। उतना ही पुण्य आपको तब मिलेगा जो घर में बुजुर्ग है, आपके सास ससुर है। आप ज़रा प्रेम भाव से उनसे बात कीजिए, उनको अच्छा ताज़ा गर्म खाना बना कर दीजिए। उनकी दवाइयाँ हैं अगर तो टाइम पर उनको दवाइयाँ दीजिए और कुछ मत कीजिए। अगर आपको समय नहीं मिलता है दिया जलाने का, भगवान के पास जल चढ़ाने का, तो मत जलाइए, कोई बात नहीं। घर में कोई एक सदस्य भी घर में पूजा कर लेता है तो घर में शांति बनी रहती है, परंतु घर के बुजुर्ग के साथ अपशब्द नहीं बोलना है। अगर आप सिर्फ इतना करने लगते हैं ना, ये गलत व्यवहार करने लगते हैं, हो जाता है ना, उम्र ज़्यादा हो जाती है घर में अगर बुजुर्ग माता पिता की, सास ससुर की, और आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो आप इरिटेट होते रहती हो। किसी तरह उनको कुछ खाने को दे दिया, वो आवाज़ पर आवाज़ लगा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, या अगर झुंझला कर जा रहे हो और आप कुछ अपशब्द बोलकर आ रहे हो, तो आपके दो ग्रह, आपका सूर्य और आपका चंद्रमा एक साथ बिगड़ता है। तो घर की जो माँ है, अगर उनका सूर्य और चंद्रमा दोनों बिगड़ जाए तो पहले तो घर में अपमान का सामना करना पड़ेगा सबको। यानी कोई परीक्षा में फेल हो जा रहा है, किसी की शादी टूट जा रही है, किसी पे मुकदमा हो जा रहा है, तो क्या वह जिल्लत मिलती है ना समाज में, ये होने लगता है आपकी इस व्यवहार की वजह से। दूसरा चंद्रमा, अगर चंद्रमा बिगड़ जाए तो धन पानी की तरह निकलने लगता है। तो पता चले कि घर में सब कोई सही काम कर रहे हैं और माँ जो है वो बहुत गुस्से में रहती है, तो वो जो दादा दादी है उनके साथ हमेशा मिसबिहेव करती है, गलत बात बोलती है। महज इतने के कारण घर वालों की नसीब खराब हो जाती है और समझने वाले समझ ही नहीं पाते कि आपकी कुंडली में कोई दोष ही नहीं है, तो फिर आपका कैसे नुकसान हो रहा है, नुकसान वहां से हो रहा है। तो ध्यान रखें, घर में जो भी बुजुर्ग हैं उसके साथ आप मीठा बोले, अच्छा बोले, गर्म खाना बना कर दें, उनकी सेवा करें, पाँव दबाएं। संभव हो तो आपको तीर्थ स्थल जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, घर का प्रत्येक सदस्य संभव हो तो साल में एक बार भी बाहर घूमने जाए, खुशी खुशी जाए, जबरदस्ती ना जाए, खुशी खुशी जाए। इससे केतु उच्च का होता है और जब केतु उच्च का होता है तो आप जो भी कर्म करोगे, जितना ही काम करोगे, उसका फल आपको पूरा मिलेगा। ये केतु है जो हमें हमारे कर्मों का फल हम तक नहीं पहुंचने देता। तो घर का प्रत्येक सदस्य, कुछ ना हो तो अपने घर के आसपास कोई पिकनिक का जगह हो तो आप लोग सब पिकनिक मनाने चले जाओ, कुछ खा पी कर आओ, इससे केतु मजबूत होता है। घर के एक एक परिवार का सदस्य जो भी काम करेगा उसको पूरा फल मिलेगा। तो देखो, ये सब जो छोटे छोटे काम आप करने लगते हो, इससे आपका मंगल सुधर गया, चंद्रमा सुधर गया, सूर्य सुधर गया, केतु सुधर गया। तो जब इतने सारी चीजें आपकी सुधर ही गई तो कहाँ से किस्मत खराब होगी। कोई बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं है। घर का प्रत्येक सदस्य इस बात का ध्यान रखे कि घर में एक दूसरे शब्द ना बोले और बेवजह की लेक्चर बाहर ना दे। घर का कोई भी सदस्य, लड़का हो, लड़की हो, माता पिता हो, मोहल्ले वालों से कोई बहस कर रहा है, कोई किसी से गलत अपशब्द बोल रहा है, ये सारी चीज़ें ना करें, इससे भी राहु बिगड़ता है। शांत रहने की कोशिश करें, गुरु मजबूत होगा। तो ये सब वो उपाय है जो आपको हजारों लाखों खर्च करके करने की ज़रूरत नहीं है। महज अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन, घर के एक एक परिवार की किस्मत ना बदल जाए तो कहना। करके देखिए अपने में थोड़ा सा सुधार और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।